खिला हुआ फूल किसी पेड़ का हो या किसी पौधे का हो, बहुत ही सुंदर लगता है। यही हाल हम इंसानों का है। जो इंसान सफल हो जाते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत में मिलती तो मेहनती इंसान कभी सफल नहीं होता। जब तैयारियों का सही अवसर से मिलन होता है तो यह स्वतः ही आ जाता है। आप केवल स्वयं को बदल सकते हैं, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त के बाद असर दिखाना शुरू करता है। तो इन्हीं सब पॉजिटिव विचारों के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर आप सभी का। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का पराठा, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप मेरे तरह बनाएंगे तो पक्का लंच बॉक्स तो बच्चों का फिनिश होके ही आएगा। तो इधर मैंने 2 शिमला मिर्च ले ली है और पनीर ले लिया है और एक प्याज ले ली है। और प्याज को मैं अच्छे से छील के साफ कर लूँगी इसको। देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं ये पनीर के पराठे, और टेस्टी भी बहुत लगते हैं ये खाने में, और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने इधर अपना एप्रोन भी पहन लिया है, क्योंकि पराठा बनाने जा रही हूँ तो छींटे वगैरह नहीं पड़ेंगे तेल के, इससे सेफ्टी रहती है। और प्याज को बहुत ही बारीकी से काटना है, बहुत ही बारीकी से, और शिमला मिर्च को भी बहुत ही बारीकी से काटना है। तो इसमें मैंने हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप बड़ों के लिए बनाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं और हरा धनिया भी डाल सकते हैं, जो मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं। देखिए, मैंने ये बिल्कुल भी महीन और चॉप करके प्याज और शिमला मिर्च काट के रख ली है। और मैं अब पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी इसमें। और गैस को कर देंगे ऑन और इस पर रख दूंगी मैं एक पैन। देखिए, सुबह सुबह कुछ ना कुछ तो रहता ही है बच्चों के लिए, क्या बनाएं। इसमें ही तो कुछ तो नया ही होना चाहिए। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ नया। तो इसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच घी, और इसमें मैं डाल दूंगी आधी चम्मच के लगभग जीरा, और इसमें डाल दूंगी चुटकी भर हींग, जो कि हींग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसमें मैं डाल दूंगी अपनी चॉपिंग करी हुई प्याज। और लहसुन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे पराठों में लहसुन बिल्कुल नहीं पसंद है, और ख़ास तौर पे पनीर के पराठों में नहीं पसंद है। और इसको चलाते हुए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्की सी सॉफ्ट करनी है। और जब मेरी प्याज हल्की सॉफ्ट सी हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे अपनी शिमला मिर्च, और फिर हम इसमें डाल देंगे सबका फेवरेट अपना मैगी मसाला, जो कि इसमें टेस्ट को दोगुना कर देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। मैगी मसाला किसी चीज़ में हो तो बच्चे उस चीज़ को स्किप कर ही नहीं सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना पनीर, और इसको भी अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारा। और देखिए, नमक का हमें ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हमने मैगी मसाला भी डाल दिया, उसमें भी नमक रहता है, और प्याज में भी थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और जो आटा लगाएंगे हम उसमें भी नमक डालते हैं। तो हमें नमक का ख़ास ख्याल रखना है। पता है आपको, 100 ग्राम पनीर में लगभग 11 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और पनीर में ना कैल्शियम, फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी है। रोज़ कच्चे पनीर का सेवन करने से हड्डियों के दर्द में राहत मिलती है और हड्डियां मजबूत भी होती हैं। पनीर में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो मानसिक विकास में सहायक होता है। पनीर में ऐसे कई गुण होते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखा आपने, पनीर खाने से कितने सारे लाभ हैं। तो बस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पराठा बनाना। तो आटा भी मैंने सॉफ्ट ही लगाया था, जैसे हम
आलू का पराठे के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरीके से हमें इसके लिए भी आटा लगाना है, थोड़ा सॉफ्ट, जिससे कि हम ये बैटर जो भरें तो वो उसमें फटे ना, निकले ना बाहर। वैसे तो वो सॉफ्ट ही है, निकलता तो नहीं है, लेकिन तब भी प्याज व्याज थोड़ा अगर कोई थोड़ी मोटी सी रह जाती है तो वो बाहर निकल जाती है। तो इसी तरीके से हम इसमें भर के अच्छे से इसका और इसे अच्छे से बेल लेंगे, थोड़ा हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। देखिए वैसे बच्चे शिमला मिर्च वगैरह प्याज वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर प्याज को और शिमला मिर्च को अगर अच्छे से ऐसे पनीर के साथ बना के खिलाओ तो बच्चे खा लेते हैं और अच्छे भी लगते हैं, और हमें वेजिटेबल्स भी मिल जाती है। तो ये बहुत ही हेल्दी पराठा है। और हम इसी तरह से अपना ऑयल लगा के इसको सेक लेंगे, और जो भी आप ऑयल खाते हो आप उस ऑयल से बना सकते हैं, जो भी आप खाते हो, जो भी आपको पसंद है। और मेरे पराठे बन गए, और ये पराठा आपके लिए, प्लीज़ आ जाइए और खा लीजिए। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, तो फिर मुझे बेड शीट वगैरह चेंज करनी थी। तो जैसे मैं 4-5 दिन में चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे गंदा कर देते हैं, ज़्यादातर बच्चे ही गंदी कर देते हैं। इसमें पेंसिल पेन वैन चला के, और थोड़ा मिट्टी विट्टी के भी पैर लेके आ जाते हैं। तो इसलिए मैं 5-6 दिन में अपना चेंज कर देती हूँ बेड शीट। और चद्दर में भी गांठ लगा देती हूँ, जिससे कि मेरा चद्दर खिसके ना, वरना बच्चे तो छोड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ऊल के पूरा चद्दर ख़राब कर देंगे। तो गांठ लगा देती हूँ, तो कम से कम उससे मेरा चद्दर बचा तो रहता है, कम से कम तो चल भी जाता है, नहीं तो मैं पूरा दिन संभालते संभालते परेशान हो जाऊँगी। और इसमें मैं अपनी ये पिलो कवर भी चेंज कर देती हूँ। जब भी बेड शीट चेंज करती हूँ तो साथ में पिलो कवर भी चेंज कर देती हूँ। बच्चे 2-3 दिन से लगे पड़े थे, मम्मा आपने प्रॉमिस किया था, आप बाहर लेके नहीं गए, आप कैसी हो। तो मतलब कुछ भी, कोई भी बात अगर मुंह से निकल जाए तो बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। उस दिन खेलते खेलते में मैंने प्रॉमिस कर दिया था, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है बाहर खाना खिलाएंगे। तो 2-3 दिन से लगे पड़े हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज चलेंगे शाम के टाइम निकाल के। नहीं मम्मा आप चलना। बच्चों के सामने ना मुझे सोच समझ के बोलना पड़ता है, कि मतलब कोई बात ऐसी मुंह से ना निकल जाए, फिर वो बात को पकड़े ही रहती हैं। अर्नब तो तब भी समझदार है, मन्नू तो बिल्कुल भी नहीं समझती है इस चीज़ को। और अर्नब तो तब भी समझ जाता है कि मम्मा क्या बोल रही है, तो उस चीज़ को समझ जाता है, पर मन्नू नहीं बिल्कुल समझती है इस बात को। कोई भी ऐसे अचानक से बात मुंह से निकल गई कि हाँ चलो ये चीज़ दिलवा देंगे तुम्हारे लिए, या ये वो दिलवा देंगे, या बस मुंह से निकल गई बात, फिर तो भाई दिलवाना ही दिलवाना है। और भले ही मतलब हम भूल जाएंगे, पर बच्चों को वो बिल्कुल नहीं भूलते हैं, उनको याद रहती है कि हाँ आपने ये बोला था, ये दिलवाना है, तो आप दिलवाओ, चलो आप क्यों नहीं दिलवा रही हो आप। तो ये हाल है। तो आज मैंने बोल दिया है, तो आज ही जैसे ही स्कूल से आएंगे वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देंगे, मुझे पता है उनकी आदत। तो देखो मैं इस चद्दर में भी चारों तरफ गांठ बांध देती हूँ, जिससे कि ये मेरा चद्दर खिसके ना बिल्कुल भी, और अपनी जगह पे रहे। और फिर इससे क्या है, आराम से टिका रहता है। कितना भी इस पे बच्चे शैतानी करें, कुछ भी करें, ये चद्दर खिसकता नहीं है। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप ट्राई करके देखना। तो देखिए मैंने अपना चद्दर बिछा लिया है, और पता भी नहीं चला, आपसे बातें करते करते मेरा काम भी फिनिश हो गया। और मैं अपने बिस्तर पे सेट कर दूंगी ये पिलो, और इस पे रख दूंगी मैं अपना फेवरेट और मेरे बच्चों का फेवरेट और हम सब का फेवरेट टेडी बियर, जो कि हम सब लोग इसी को बहुत खिलाते हैं। ये मुझे बहुत क्यूट लगता है और बहुत प्यारा लगता है। और इधर मेरी कुछ सफाई करने के लिए था, थोड़ा धूल वगैरह हो जाती है टेबल पे। बच्चे भी सुबह स्कूल जाते हैं तो सारी नोटबुक्स वगैरह सब ऐसे ही फैला देते हैं, तो मैं इनको सब नीचे रख के और फिर इनको, और जितना भी सामान टेबल पे एक्स्ट्रा था वो सारा मैंने ड्रॉल में डाल दिया है। और मैं इधर से सब धूल वगैरह सब साफ़ कर दूँगी अच्छी तरह से, और सारी नोटबुक्स वगैरह अपनी जगह पर रख दूँगी हिसाब से। सब बच्चे मिक्स कर देते हैं एक दूसरे में, जब सुबह सुबह इतनी जल्दी पड़ती है उनको टाइम टेबल लगाते हैं तो सब तिथिर बिथिर कर देते हैं इधर उधर। तो मुझे फिर बाद में ये सब सेट करके सही से रखना पड़ता है बाद में उनके जाने के बाद। और इधर से मैं ये सब साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, और शाम को मिलती हूँ फिर।
तो ये हमारे घर के पास में ही है एक रेस्टोरेंट। सारा ही सामान है उस पर, छोटा है पर अच्छा है, सब कुछ मिल जाता है, खाने योग्य सारी चीज़ें हैं। तो मुझे खाना था डोसा और अर्नब को खाना था भल्ला और मन्नू को खानी थी पेटीज़। सबके अलग अलग टेस्ट थे। तो वही हमने मसाला डोसा बनवा लिया अपने लिए, क्योंकि पनीर वाला मैंने इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि मैंने पनीर पराठा खाया था इसलिए, और वो भी बच्चों के साथ आ गई इसलिए खा लिया। मुझ पे तो खप भी नहीं रहा था, इतना हैवी हो जाता है ये। तो लीजिए फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए प्लीज़, ये आप लोगों के लिए है। और मन्नू की अभी पेटीज़ आई नहीं है तो उसका चेहरा देखने लायक है। देखो, इंतज़ार कर रही थी मेरी पेटीज़ कब आएगी, तो उन्होंने डोसा बना के पहले दे दिया था। तो अब हम सबके पास आ गया है खाने के लिए, और आप भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए कितने सारे केक रखे हैं, देख देख के मुंह में पानी आ रहा था। देखो कितने प्यार से खा रहा है, और इसमें मिर्ची भी बहुत है। और घर पे अगर कोई चीज़ ऐसी मिर्ची वाली होगी तो खाएगा नहीं। भाई बाहर की चीज़ें तो सबको ही पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है, घर के बने हुए खाने नहीं पसंद आते हैं। और बच्चों को लेनी थी आइसक्रीम, तो फिर मैंने इनको आइसक्रीम दिलवा दी थी, जो कि अब घर जाके खाएंगे हम लोग। खा के हम सीधा घर जा रहे थे, तो इधर मैं पैसे दे रही थी अपने, और इधर बूंदी भी रखी थी बहुत सारी, और मुझे तो नहीं पसंद है, ज़्यादा बूंदी मीठा ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस, जहाँ हम रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ से हम ये वाली आइसक्रीम लेकर आए। तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को कर देंगे यहीं पर एंड। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, और दूसरों का भी ख्याल रखिए, और अपने आसपास सफाई रखिए।